स्टूडेंट्स हम डिस्कस करेंगे इम्पोर्टेंट न्यूज के बारे में। फर्स्ट न्यूज इज रिगार्डिंग द पॉलिटिकल पार्टीज के पर्सपेक्टिव से है। स्टूडेंट्स, पॉलिटिकल पार्टीज का जो फंडिंग है उसके रिगार्डिंग में इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम है उसे लॉन्च किया गया था। बट आप देखिए कि इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम के अंदर आपको जो अनोमिनिटी का कॉन्सेप्ट है वो देखने के लिए मिलेगा कि इसका जो कंप्लीट इन्फॉर्मेशन है वो पब्लिक डोमेन के अंदर नहीं अवेलेबल था। तो उसी को एक मेन ग्राउंड मानते हुए सुप्रीम कोर्ट के द्वारा फरवरी का जो मंथ है उस समय में इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम है उसको नल एंड वॉइड के रूप से डिक्लेयर किया गया। स्टूडेंट, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा ऑब्जर्व किया गया कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का जो आर्टिकल है आर्टिकल 19(1)(a) उसका भी जो वायलेशन है उसको कैरी आउट किया गया है इस इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम के द्वारा। सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो डायरेक्शन है उनको इश्यू किया गया एसबीआई को, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को, जो कि एक सोल अथॉरिटी है यहाँ पे इलेक्टोरल बॉन्ड को इश्यू करने के पर्सपेक्टिव से। आप देखिए कि एसबीआई को डायरेक्शन ये इशू किया गया कि जो कंप्लीट डिटेल है इलेक्टोरल बॉन्ड के पर्सपेक्टिव से उसको आपको सबमिट करना है। एसबीआई के द्वारा एक नॉर्मल ईयर के समय 4 टाइम्स जो इलेक्टोरल बॉन्ड है उनको इशू किया जाता था। और आप देखिए कि लेटर फॉर्म के अंदर में, लेटर फेज के अंदर में यहाँ पे इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम है उसके अंदर में कुछ अमेंडमेंट्स को कैरी आउट किया गया था कि जब भी स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के इलेक्शन होंगे या हमारे लोकसभा के जो जनरल इलेक्शन है वो कंडक्ट होंगे तो इलेक्शन ईयर के दौरान में यहाँ पे एक एडिशनल टाइम पीरियड है वो इलेक्टोरल बॉन्ड के पर्सपेक्टिव से कैरी आउट किया जाएगा एसबीआई के द्वारा। तो ये जो अमेंडमेंट है वो 2022 के समय कैरी आउट किए गए थे इस इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम के रिगार्डिंग में। एसबीआई के द्वारा कुछ जो डिटेल्स हैं डोनर्स के पर्सपेक्टिव से उसको सबमिट भी किया गया है। बट आप देखिए कि जिन पॉलिटिकल पार्टीज को यहाँ पे डोनेशन रिसीव हुआ इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम के पर्सपेक्टिव से, उन्होंने अपना जो इनेबिलिटी है उसको शो किया है कि हमारे द्वारा जो डिटेल्स है उनको नहीं प्रिपेयर किया गया था, क्योंकि इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम है वो अनोमिनिटी के कॉन्सेप्ट के ऊपर वर्क किया करता था। तो उसी के बेसिस पे पॉलिटिकल पार्टीज के द्वारा अपना जो इनेबिलिटी है उसको बताया गया है कि डोनेशन का जो डिटेल है उनके पास में नहीं अवेलेबल है। तो दिस इज ऑल द इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू द इलेक्टोरल बॉन्ड और जो न्यू डेवलपमेंट हुआ है उसके पर्सपेक्टिव से। आपको यहाँ पे कौन सा जो पॉलिटिकल पार्टी है वो एलिजिबल है इलेक्टोरल बॉन्ड के पर्सपेक्टिव से, तो आप देखिए कि उस पॉलिटिकल पार्टी ने 1% जो वोट्स हैं उनको सिक्योर किया हो। 1% वोट्स को सिक्योर किया हो। स्टूडेंट्स, काफ़ी बार आपसे क्वेश्चन इस तरीके से पूछ लिया जाएगा कि 1% जो सीट्स हैं उनको सिक्योर किया गया हो। 1% वोट सिक्योर किए गए हों, कहाँ पे किए गए हों? स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के इलेक्शन के अंदर में या जनरल इलेक्शन जो लोकसभा के रिगार्डिंग में कंडक्ट होता है उसी के पर्सपेक्टिव से। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो आप देखिए कि अपोजिशन के जो पॉलिटिकल लीडर हैं उनके पर्सपेक्टिव से है। तो अपोजिशन के द्वारा कंटिन्यूस यहाँ पे क्रिटिसाइज किया जाएगा गवर्नमेंट की स्कीम्स को भी, गवर्नमेंट के जितने भी जो एजेंसी हैं इंस्टीट्यूशंस हैं उन सभी को जो क्रिटिसिज्म है वो आपको देखने के लिए मिलेगा। तो आप देखिए कि यहाँ पे ईवीएम को भी क्रिटिसाइज किया गया है, सीबीआई है, एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट है, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट है, इन सभी को जो यहाँ पे क्रिटिसिज्म है वो कैरी आउट किया गया है अपोजिशन के जो पॉलिटिकल लीडर हैं उनके पर्सपेक्टिव से कि इनको एज ए टूल के रूप से यूज़ किया जाता है जो पॉलिटिकल पार्टी पावर के अंदर में है उनके पॉलिटिकल लीडर्स के द्वारा। अगर हम बात करें स्टूडेंट्स ईवीएम के बारे में, तो आप देखिए ईवीएम से अर्लियर फेज के अंदर जो बैलेट पेपर्स हैं वो हुआ करते थे। तो आपको यहाँ पे अपने मेंस के एग्जाम के पर्सपेक्टिव से या अपना जो जनरल इंफॉर्मेशन के पर्सपेक्टिव से ईवीएम और बैलेट पेपर के अंदर क्या डिफरेंस है वो भी आपको पता होना चाहिए। आप देखिए कि बैलेट पेपर के अंदर में मोर आपको जो कार्बन प्रिंट है वो देखने के, कार्बन फुटप्रिंट आपको देखने के लिए मिलेंगे, क्योंकि पेपर को अगर आपको यहाँ पे प्रिपेयर करना है या मैन्युफैक्चरिंग को कैरी आउट करना है तो उस दौरान में आपको काफ़ी सारे जो पेड़ हैं वो काटे जाते हैं पेपर को प्रिपेयर करने के पर्सपेक्टिव से। हमारे एग्जाम के पर्पज़ से कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है यहाँ पे। नेक्स्ट अगर हम बात करें तमिलनाडु के रिगार्डिंग में है तो कंटिन्यूस गवर्नर का जो आप देखिए कि जो गवर्नर एंड गवर्नमेंट का जो कंटिन्यूस कॉन्फ्लिक्ट है वो देखने के लिए मिला है। तमिलनाडु के जो गवर्नर हैं RN रवि सर हैं जो पहले सिविल सर्विस के ही पार्ट हुआ करते थे। आप देखिए गवर्नर सर के द्वारा यहाँ पे दोबारा से जो मिनिस्टर हैं जिनके ऊपर जो करप्शन के जो चार्जेज लगे थे सुप्रीम कोर्ट के द्वारा उनका जो कन्विक्शन है उसको स्टे किया गया है। तो गवर्नर के द्वारा उनको दोबारा से कैबिनेट जो काउंसिल ऑफ मिनिस्ट्री है उसके अंदर में ऐड करने से मना कर दिया गया है कि वो यहाँ पे दोबारा से उनको रीइंट्रोडक्ट नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये पॉलिटिकल मोरलिटी के अगेंस्ट में है। अभी उनके जो चार्जेज उनके ऊपर लगे थे उससे कम्प्लीटली फ्री नहीं हुई हैं, ऐसा गवर्नर के द्वारा जो स्टेटमेंट है वो कहा गया है। एग्जाम के पर्पज़ से कुछ इंपॉर्टेंट है, एग्जाम के पर्पज़ से यही इंपॉर्टेंट है कि मिनिस्टर्स का जो अपॉइंटमेंट प्रोसेस है वो आपको गवर्नर के थ्रू देखने के लिए मिलता है।
फ़ौरन कुछ स्टूडेंट्स हैं उनके ऊपर कुछ अटैक किया गया अपना उनका रिलीजियस जो वर्शिप है उस दौरान में, तो आप देखिए ये भी एग्जाम के पर्पज से इम्पोर्टेंट नहीं है, बट इस तरीके का जो एक्टिविटी है वो सोसाइटी का जो स्ट्रक्चर है उसके बारे में डिफाइन करता है कि हो सकता है कि उन लोगों को मिस इन्फॉर्मेशन रिसीव हुआ हो, मिस इन्फॉर्मेशन को एज ए यूज़ करते हुए उनके द्वारा जो अटैक्स है वो कैरी आउट किया गया है। ऐसे काफ़ी सारे इंसिडेंट्स है वो समय समय पे आपको अलग अलग एरियाज़ के अंदर में देखने के लिए मिलते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें इंडियन नेवी के पर्सपेक्टिव से है, आप देखिए कि इंडियन नेवी के द्वारा जब से आप इजराइल और हमास का जो कॉन्फ्लिक्ट स्टार्ट हुआ था गाजा स्ट्रिप के अंदर में और रेड सी के एरिया के अंदर जो होती रिबेलियंस है उनके द्वारा जो अटैक है वो कैरी आउट किया गया था काफ़ी सारे जो ट्रेड के जो शिप हैं उनके ऊपर में। तो यहाँ पे इंडियन नेवी के द्वारा काफ़ी कुछ ऑपरेशन है उनको कैरी आउट किया गया। ऐसे ही एक ऑपरेशन के बारे में है जिसके अंदर आप देखिए कि कुछ जो यहाँ पे पायरेट्स हैं उनको कुछ पायरेट्स के द्वारा सरेंडर किया गया है। बेसिकली ये गल्फ अगर हम बात करें हॉर्न ऑफ अफ्रीका का जो रीजन है, रेड सी का जो रीजन है, उस रीजन के अंदर में आपको ये मैक्सिमम देखने के लिए मिलता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, हमारा कुछ ट्राइबल कम्युनिटीज़ हैं उसके पर्सपेक्टिव से यहाँ पे बताया गया है। अगर हम ट्राइबल कम्युनिटीज़ के बारे में बात करें तो बेसिकली आप देखिए कि लीसू नाम का जो ट्राइबल कम्युनिटी है, लीसू के अलावा सिंगपो है, लीसू के अलावा सिंगपो है। तो ये जो ट्राइबल कम्युनिटीज़ हैं उनके बारे में ये बताया गया है कि उनके जो नंबर ऑफ चिल्ड्रंस हैं उनको बेसिकली अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर के अंदर उनका जो नेम है वो देखने के लिए मिलते हैं। उनका जो नाम है उनका लोकल लैंग्वेज के पर्सपेक्टिव से यहाँ पे नंबर 1 नंबर 2 इस तरीके से शो किया करता है। तो उसी के बारे में बताया गया है। ये ट्राइबल कम्युनिटी कहाँ पे पाई जाती है? इंडिया का जो ईस्टर्न मोस्ट आप देखिए कि जो टाइगर रिजर्व का एरिया है जिसको कि हम नामधापा टाइगर रिजर्व के नाम से जानते हैं। नामधापा टाइगर रिजर्व है, आपको यहाँ पे इस टाइगर रिजर्व के बारे में ज़रूर से पता होना चाहिए स्टूडेंट्स। नामधापा टाइगर रिजर्व, आप देखिए कि जो नामधापा टाइगर रिजर्व है ये कहाँ पे सिचुएटेड है? अरुणाचल प्रदेश के अंदर सिचुएटेड है। तो उसी के नियर बाई एरिया के अंदर में अरुणाचल प्रदेश है, आसाम का जो एरिया है जहाँ पे आपको ये जो ट्राइबल कम्युनिटीज पाई जाती हैं उनके अंदर में एक इस तरीके का सोशल कस्टम है कि नंबर 1 नंबर 2 इस तरीके से अपनी लोकल लैंग्वेज के अंदर एक मीनिंगफुल जो नेम है वो रखा जाता है चिल्ड्रंस का। नेक्स्ट अगर हम बात करें दिल्ली के जो सीएम हैं उनको ईडी का जो सम्मन है वो रिसीव हुआ है दिल्ली जल बोर्ड केस के पर्सपेक्टिव से। आपको यहाँ पे दिल्ली जल बोर्ड के बारे में इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। आप देखिए ये सम्मन इन सब के बारे में तो हमने कंटिन्यूस रीड किया है। क्या जो दिल्ली जल बोर्ड है वो आर्टिकल 12 का पार्ट है या नहीं है? आर्टिकल 12 क्या है? फंडामेंटल राइट को जब भी आप रीड करते हो तो स्टेट के बारे में हम रीड करते हैं कि व्हाट इज स्टेट। तो स्टेट के अंदर में आपको 2-3 प्रोविजंस है वो देखने के लिए मिलते हैं। सबसे पहले आपको देखने के लिए मिलेगा कि स्टेट कौन है। स्टेट आपको यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट है वो आपको देखने के लिए मिलेगा। सेकंड आप देखिए कि आपको यहाँ पे स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली है उसको स्टेट गवर्नमेंट के रूप से यहाँ पे एज ए स्टेट के रूप से ऑब्जर्व किया जाता है। थर्ड अगर हम बात करें आपको काफ़ी सारे जो नोटिफिकेशंस हैं, काफ़ी सारी जो एजेंसीज है जो गवर्नमेंट के साथ में वर्क करती हैं उनको भी एज ए स्टेट के रूप से ऑब्जर्व किया जाता है। तो क्या दिल्ली जल बोर्ड है वो स्टेट का पार्ट है या नहीं है अंडर द आर्टिकल 12, इसके बारे में आपको रीड करना है। काफ़ी बार एक कॉमन क्वेश्चन है वो जो बोर्ड ऑफ क्रिकेट कंट्रोल ऑफ इंडिया के पर्सपेक्टिव से जो बीसीसीआई नाम का जो ऑर्गेनाइजेशन है उसके पर्सपेक्टिव से आपको टेस्ट सीरीज के अंदर ये क्वेश्चन है वो देखने के लिए मिलेगा। जो भी टेस्ट सीरीज आप यहाँ पे प्रैक्टिस करते हो प्रीलिम्स एग्जामिनेशन के रिगार्डिंग में तो आपको बीसीसीआई दिल्ली जल बोर्ड इनके पर्सपेक्टिव से इंफॉर्मेशन होना चाहिए। क्या गवर्नमेंट के साथ में जो एजेंसी वर्क करता है उसको एज ए स्टेट के रूप से ऑब्जर्व किया जाएगा। स्टेट का मीनिंग क्या है स्टूडेंट्स? यहाँ पे स्टेट का मीनिंग ये है जैसे कि आप देखिए कि हमारे आर्टिकल 16 है, आर्टिकल हमारे यहाँ पे 14 है। तो क्या ये जो आर्टिकल्स हैं वो ऑब्जर्व किए जाएंगे या नहीं किए जाएंगे इन इंस्टीट्यूशंस के द्वारा? आर्टिकल 19 है, आर्टिकल 20 है, इस तरीके का जो जितने भी जो फंडामेंटल राइट के जो आर्टिकल्स हैं जिसके द्वारा ऑब्जर्व किए जाएंगे उसी को स्टेट का जो पार्ट है वो देखा जाता है। जैसे कि गवर्नमेंट के ऊपर जो लिमिटेशंस है वो इम्पोज करता है हमारा फंडामेंटल राइट का जो सेक्शन है कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर में। नेक्स्ट अगर हम बात करें भागलपुर के पर्सपेक्टिव से है, आप देखिए कि भागलपुर कहाँ पे सिचुएटेड है? बिहार के अंदर आपको देखने के लिए मिलता है। भागलपुर को वहाँ का जो टेक्सटाइल सिटी है उसके रूप से भी जानते हैं। भागलपुर के अंदर में यही है कि वहाँ पे सिल्क का जो प्रोडक्शन है, सिल्क का जो एक्टिविटी है वो काफ़ी ज़्यादा कैरी आउट किया जाता है। आपके लिए यहाँ पे एक होमवर्क है। होमवर्क यही है कि इंडिया के अंदर जो सिल्क है, इंडिया के अंदर जो सिल्क है उसको प्रोडक्शन के बेसिस पे आपको बताना है कि इंडिया के अंदर हाईएस्ट कौन सा सिल्क है जो प्रोड्यूस होता है, जिसके अंदर मलबेरी हाईएस्ट है या हमारा जो मूंगा है वो हाईएस्ट है।
ये आपको बेसिकली कमेंट सेक्शन के अंदर बताना है। अगर आपको नहीं पता है तो यूपीएससी के द्वारा 2015 या 16 के समय किसी एग्जामिनेशन के अंदर एक क्वेश्चन है वो पूछा गया था, ऐसे ही प्रोडक्शन के बेसिस पे कि किस किस जो हमारा कौन सा जो सिल्क है वो सबसे ज़्यादा प्रोड्यूस किया जाता है इंडिया के अंदर में। भागलपुर का जो सिल्क आप देखिए कि 2013 के समय में इसको जीआई टैग है वो भी दिया गया था, एक जोग्राफिकल इंडिकेशन का जो टैग है वो भी दिया गया है भागलपुर को। इससे पहले आपको पता होना चाहिए कि सबसे पहले जो जीआई टैग है वो किसे दिया गया था, कुछ दिन पहले हमने वेस्ट बंगाल के पर्सपेक्टिव से डिस्कस किया था। तो दार्जिलिंग का जो टी है उसको सबसे पहले जो जीआई टैग है वो आपको देखने के लिए मिलता है। प्रेजेंट समय में काफ़ी सारे जो गुड्स हैं, जो सामान है, उनको दिया जाता है जिससे कि लोकल एरिया के अंदर में उसका जो बेसिकली उसको फेमस किया जा सके। लोकल फॉर वोकल का जो कॉन्सेप्ट है उसको भी ये प्रमोट करेगा, बट वो कम्प्लीटली डिस्टिंक्ट होना चाहिए, कम्प्लीटली डिफरेंट होना चाहिए अदर प्रैक्टिस से। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, आप देखिए कि यहाँ पे तो ये भागलपुर की पर्सपेक्टिव से एक स्टोरी था, जो रिपोर्ट है वो किया गया है कि वहाँ पे किस तरीके से डिमांड इंक्रीज हुआ है, बट काफ़ी कुछ जो राइजिंग कॉस्ट है उन सभी के बारे में बताया गया है व्यूवर्स के पर्सपेक्टिव से। नेक्स्ट अगर हम बात करें टाइगर रिजर्व है, टाइगर रिजर्व कौन सा है स्टूडेंट? सिमलीपाल टाइगर रिजर्व है। कहाँ पे है? उड़ीसा के अंदर में। उसका जो कोर एरिया है, कोर एरिया के अंदर में आप देखिए कि जो नारकोटिक ड्रग हैं उनका जो प्रेजेंस है वो देखने के लिए मिला है, स्पेशली काफ़ी ज़्यादा कोर एरिया के अंदर में जहाँ पे ह्यूमन एक्टिविटी भी अलाउ नहीं है। तो उन एरियाज़ के अंदर में ये जो प्रेजेंस मिला है, डेट मीन्स वहाँ पे इलीगल जो ड्रग का जो ट्रैफिकिंग है वो कैरी आउट किया जाता है उन एरियाज़ के अंदर में, ऐसा कुछ देखने के लिए मिला है। तो बेसिकली सिमलीपाल टाइगर रिजर्व है, कहाँ पे है? उड़ीसा के अंदर में। इसके बारे में आपको इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, यहाँ पे आप देखिए कि जो बैलेट है उसके पर्सपेक्टिव से डिस्कस किया गया है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है? उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी यही है कि फ्री एंड फेयर वे में जो इलेक्शंस हैं उनको कैरी आउट किया जाए। फ्री एंड फेयर वे में इलेक्शंस हैं उनको कैरी आउट किया जाए। स्टूडेंट्स, हमने यहाँ पे जो टाइगर रिजर्व के बारे में रीड किया, एक आपको इन्फॉर्मेशन ये है कि आपको एक ब्लैक टाइगर है जो पाया जाता है, ब्लैक टाइगर। अब ब्लैक टाइगर क्या है स्टूडेंट्स? जो बेसिकली यहाँ पे जो कलर है उसके अंदर में चेंज आया है, टाइगर का जो कलर है उसके अंदर में जो चेंज है वो देखने के लिए मिला है। तो जो ब्लैक टाइगर पाया जाता है वो कहाँ पे पाया जाता है? उड़ीसा का जो कौन सा टाइगर रिजर्व है, क्या सिमलीपाल है या कोई दूसरा यहाँ पे टाइगर रिजर्व है वहाँ पे पाया जाता है? उसके बारे में भी आप कमेंट सेक्शन के अंदर बताना, क्योंकि कुछ दिन पहले उसका जो रिपोर्ट सामने आया था कि काफ़ी ज़्यादा उनके नंबर्स इंक्रीज हुए हैं। उसका मेन बिहाइंड का रीजन यही है कि म्यूटेशन का जो एक्टिविटी है उसके रिगार्डिंग उनके जो कलर है वो चेंज आपको देखने के लिए मिलेगा। नेक्स्ट अगर हम बात करें इलेक्शन प्रोसेस के बारे में है, तो फ्री एंड फेयर वे में जो इलेक्शन है वो कंडक्ट कराना रिस्पॉन्सिबिलिटी है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का। उसी को यहाँ पे डिस्कस किया गया है कि जितना भी अपोजिशन का जो कंसर्न है उसको भी बेसिकली डील किया जाए और कम्प्लीटली फ्री एंड फेयर वे में जो इलेक्शन है वो कंडक्ट किया जाए, जिसको कि रिसेंटली अनाउंस भी किया गया है इलेक्शन कमीशन के द्वारा कि 7 फेज के अंदर में जो इलेक्शन है उनको कंडक्ट किया जाएगा। नेक्स्ट और कुछ स्टेट असेंबली के जो इलेक्शन है वो भी साथ साथ कंडक्ट होंगे स्टूडेंट्स यहाँ पे। नेक्स्ट इज रिगार्डिंग द आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के पर्सपेक्टिव से है। आप देखिए कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जो यूज़ है वो काफ़ी ज़्यादा आपको देखने के लिए मिला है, स्पेशली जो डीप फेक का जो कॉन्सेप्ट सामने आया है एआई को यूज़ करते हुए, और भी काफ़ी सारे इम्पैक्ट्स हैं। अभी कुछ दिन पहले एक ऐसा भी न्यूज़ सामने आया था कि डीप फेक के अंदर में एक पर्सन है, उसके रिलेटिव्स का जो वॉइस है उसको प्रिपेयर किया गया, सेम सिमिलर वॉइस वहाँ पे प्रिपेयर किया गया और वहाँ पे एक मैसेज सेंड किया गया फैमिली को कि वो पुलिस स्टेशन के अंदर हैं या उनको किसी के द्वारा किडनैप कर लिया गया है, आपके द्वारा जो मनी है वो सेंड किया जाए। कुछ रिलेटिव्स का जो वॉइस है उसको भी वहाँ पे सुनवाया गया है। तो आप देखिए कि काफ़ी कुछ ऐसा जो जनरेट हुआ है एआई की वजह से, डीप फेक का जो सिचुएशन है। तो उसी के रिगार्डिंग में हमारे जो एक्स NSA हैं, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र हुआ करते थे, MK नारायण सर, उनके द्वारा कहा गया है एआई का जो डार्क डायमेंशन है इलेक्शंस के अंदर में किसी पॉलिटिकल पर्सन के अगेंस्ट में यूज किया जा सकता है। आप देखिए कि काफ़ी कुछ यहाँ पे क्रिएट किया जा सकता है, तो उसको रेगुलेट करने का समय है। उसी के पर्सपेक्टिव से काफ़ी कुछ डिस्कस किया गया है। मीटी हमारा जो हाईएस्ट मिनिस्ट्री है जिसके द्वारा डील किया जाता है एआई के द्वारा। नेक्स्ट अगर हम बात करें इलेक्टोरल बॉन्ड के पर्सपेक्टिव से कहा गया है, जो हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है। म्यांमार के बारे में है, आप देखिए कि 3 इयर्स का समय हो चुका है म्यांमार के अंदर कन्फ्लिक्ट के पर्सपेक्टिव से। अब उसको एक रीजनल प्रॉब्लम के बारे में बताया गया है। रीजनल प्रॉब्लम के आसपास के जो कंट्रीज हैं उसके अंदर में भी आप देखिए कि ऐसा ही जो सिचुएशन है वो क्रिएट हुआ है।
काफ़ी सारा जो लॉट्स ऑफ माइग्रेशन है वो देखने के लिए मिला है। यहाँ पे आसियान के बारे में बात किया गया कि आसियान के द्वारा इस रीजनल प्रॉब्लम को डील करने की कोशिश की गई है। आसियान क्या है स्टूडेंट्स? 1967 के समय में एक बैंकॉक डिक्लेरेशन आपको देखने के लिए मिलता है। बैंकॉक डिक्लेरेशन के अंदर जो फाइव कंट्री हैं जिनको कि संघाई 5 के नाम से भी जाना जाता है, उन 5 कंट्रीज के द्वारा एक डिसीजन लिया गया कि हमारा एक एसोसिएशन है उसको क्रिएट किया जाएगा। और आप देखिए कि म्यांमार उसका एक मेंबर आपको देखने के लिए मिलता है। इसको याद करने का जो तरीका है वो आपको देखने के लिए मिलेगा MBBS, PTV और LIC। मैंने तो इसी तरीके से याद किया था, आप डिफरेंट वे में भी कर सकते हो, आपको जिस तरीके से सही लगे। MBBS में M से आपको यहाँ पे बेसिकली देखने के लिए मिलेगा मलेशिया। B से आपको याद रखना है कि जो म्यांमार है उसका जो अदर नेम है वो बर्मा हुआ करता था। बर्मा के अलावा आप देखिए कि यहाँ पे ब्रुनई है, सिंगापुर है, फिलीपाइंस है, थाईलैंड है, वियतनाम है, लाओस है, इंडोनेशिया और कंबोडिया है। ये जो 10 कंट्री हैं वो आसियान के आपको देखने के लिए मिलते हैं। इंडो आसियान भी एक फोरम है, 1992 के समय इस्टेब्लिश हुआ था। इंडो आसियान के जो सभी जो कंट्रीज हैं आसियान के, उनको इनवाइट भी किया गया था इंडिया के द्वारा रिपब्लिक डे परेड के दौरान में 2018 के समय में, क्योंकि इंडो आसियान का जो बेसिकली यहाँ पे जो रिलेशंस हैं उनके 25 ईयर्स उस समय में कंप्लीट हुए थे। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, यहाँ पे एक इंडिविजुअल रिपोर्ट है उसके बारे में बताया गया है। तो यहाँ पे आसियान के बारे में बात किया गया है कि आसियान के द्वारा इसको डील किया जाए, ये जो भी कन्फ्लिक्ट का रीजन है, जैसे कि म्यांमार के अंदर जो माइग्रेशन इंक्रीज हुआ है। अब प्रेजेंट समय में काफ़ी कुछ ऐसे एरिया हैं जहाँ पे सिविल पॉपुलेशन के द्वारा जो डिफेंस फोर्सेज है उनको भी ओवरथ्रो किया गया है। तो उसी को बेसिकली डिस्कस किया गया। एग्जाम के पर्पज से काफ़ी कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है यहाँ पे। नेक्स्ट आप देखिए कि वेज और एम्प्लॉयमेंट के पर्सपेक्टिव से कहा गया है, एक इंडिविजुअल रिपोर्ट है उसके अंदर में ये माना है कि जो प्राइवेट जो यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट है वो इंक्रीज हुआ है, प्राइवेट एम्प्लॉयमेंट इंक्रीज हुआ है, बट वेज के अंदर में जो सिचुएशन है वो सिमिलर है जो 10 ईयर्स पहले था। एक तो प्राइवेट रिपोर्ट है, एक इंडिविजुअल पर्सन का रिपोर्ट है, और आप देखिए कि ऐसा रिपोर्ट्स आपको काफ़ी कुछ देखने के लिए मिलेगा, तो उसी के पर्सपेक्टिव से यहाँ पे बताया गया है। नेक्स्ट अगर हम बात करें IPCC के रिपोर्ट के रिगार्डिंग में है, आप देखिए कि IPCC के द्वारा बताया गया कि 2050 तक जो डिस्पैरिटी है वो देखने के लिए मिलेगा। डिस्पैरिटी है वो देखने के लिए मिलेगा, किसके अंदर डिस्पैरिटी देखने के लिए मिलेगा? तो यहाँ पे हमारा क्लाइमेट चेंज के पर्सपेक्टिव से जो कमिटमेंट है, जो आप देखिए कि डेवलप्ड कंट्री एंड डेवलपिंग कंट्री के बीच में जो इक्विटी का जो कॉन्सेप्ट है उसके रिगार्डिंग में जो डिस्पैरिटी है वो कंटिन्यूस आपको 2050 तक देखने के लिए मिलेगा। हाई कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन है वो यहाँ पे इंक्रीज हुआ है। लैंड बेस्ड जो कार्बन सिंक्स हैं उनके पर्सपेक्टिव से, लैंड बेस्ड जो कार्बन सिंक्स हैं जैसे कि ट्री, जैसे कि हमारा पेड़ है, जिसमें आप देखिए कि हमारा जो INDC जो टारगेट्स हैं, INDC टारगेट्स हैं COP21 की रिगार्डिंग में, तो उसके अंदर भी हमने डिस्कस किया था 2.5 लाख जो कार्बन टन है उसके इक्विवेलेंट हमको यहाँ पे जो कार्बन सिंक है उनको क्रिएट करना है। तो आप देखिए इसके अंदर यही बताया गया है कि हाई जो कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन है लैंड के पर्पज से जो कार्बन सिंक है उनको क्रिएट किया गया है। हाई आपको जो कार्बन कैप्चर एंड स्टोरेज है वो भी डेवलप हुआ है डेवलपिंग कंट्रीज के अंदर में। जो डेवलपिंग कंट्री है वहाँ पे कार्बन कैप्चर एंड स्टोरेज का जो कॉन्सेप्ट है वो मोर इंक्रीज हुआ है रेदर देन अगर हम कंपेयर करें डेवलप्ड कंट्रीज के साथ में। तो उन सभी को यहाँ पे डिस्कस किया गया। यहाँ पे डिस्पैरिटी है वो कंटिन्यूस इंक्रीज होगा 2050 तक डेवलपिंग कंट्री एंड डेवलप्ड कंट्री के पर्सपेक्टिव से। आपके लिए यहाँ पे एक होमवर्क है, होमवर्क ये है कि IPCC को कब क्रिएट किया गया था? क्या 1988 के समय क्रिएट किया गया? और इसको क्रिएट किया गया क्या UNEP के द्वारा क्रिएट किया गया था या UNEP WMO ने साथ मिलकर इसको क्रिएट किया था, कौन से इंस्टीट्यूशंस हैं? तो ये आपका होमवर्क है IPCC के बारे में। जो बेसिक्स हैं उनके बारे में आप बताना, 1988 के समय क्रिएट हुआ या कब क्रिएट हुआ, कि कौन से 2 इंस्टीट्यूशन हैं जिनके द्वारा इनको क्रिएट किया गया है। असेसमेंट रिपोर्ट है जो आपको समय समय पे देखने के लिए मिलती है क्लाइमेट चेंज के ही पर्सपेक्टिव से। नेक्स्ट अगर हम बात करें ब्लड शुगर के पर्सपेक्टिव से है, तो एक टेस्टिंग के बारे में बताया गया है। टेस्टिंग को हम जानते हैं स्टूडेंट्स, ग्लाइकेटेड हेमोग्लोबिन जो टेस्ट है जिसके अंदर ब्लड के अंदर जो शुगर का जो प्रेजेंस है उसको यहाँ पे डिटेक्ट किया जाता है। तो उसी के पर्सपेक्टिव से इस टेस्ट के बारे में डिस्कस किया गया है कि यह टेस्ट क्या है और शुगर किस तरीके से इंक्रीज हुआ है। तो आप देखिए कि इंडिया के अंदर भी 10.13 करोड़ के आसपास 10.13 करोड़ के आसपास जो पर्सन है वो आपको डायबिटिक पेशेंट है वो देखने के लिए मिलते हैं। 13.6 आपको प्री डायबिटिक जो कंडीशन है, प्री डायबिटिक वाले जो पर्सन है वो देखने के लिए मिलेंगे कि वहाँ पे जो सिम्टम्स है वो इमर्ज हुए हैं।
बट कम्प्लीटली अभी डेवलप नहीं हुआ है। इसके अलावा स्टूडेंट्स अगर हम बात करें नंबर्स और भी ज़्यादा इंक्रीज हो सकते हैं। ओबेसिटी आप देखिए कि समय समय पे इंक्रीज हुआ है पर्सनस के अंदर में, तो काफ़ी कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जिनके बारे में कहा गया। आपको इस ग्लाइकेट हेमोग्लोबिन जो टेस्ट है उसके बारे में पता होना चाहिए। इस टेस्ट के थ्रू जो ब्लड के अंदर में जो शुगर है उसको बेसिकली टेस्ट किया जाता है, तो उसी के बेसिस पे यहाँ पे जो डायबिटिक कंडीशंस हैं उनके बारे में बताया जाता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें अफगानिस्तान के पर्सपेक्टिव से है, तो आप देखिए कि वहाँ पे एक इंसिडेंट सामने आया, एग्जाम के पर्पज से नहीं इम्पोर्टेंट है। का ईरान के द्वारा यहाँ पे कुछ डील्स किया गया है डोमेस्टिक ऑयल कंपनीज के साथ में, तो ये भी आप देखिए कि कोई एग्जाम के पर कोई लोकेशन नहीं है यहाँ पे। ईरान का आपको लोकेशन वैसे पता होना चाहिए। ईरान का जो सिस्तान बलूचिस्तान का एरिया है जहाँ से उनके द्वारा पाकिस्तान की एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर अटैक कैरी आउट किया गया था। सिस्तान बलूचिस्तान का एरिया जो एक बलूचिस्तान आप देखिए कि कम्प्लीटली एरिया है, बलूचिस्तान एक कम्प्लीटली रीजन है जो कुछ पाकिस्तान के अंदर है, कुछ अफगानिस्तान के अंदर है, कुछ आपको ईरान के अंदर देखने के लिए मिलेगा। तो सिस्तान बलूचिस्तान से बलूचिस्तान के अंदर अटैक किया था ईरान के द्वारा। आपको यहाँ पे ये इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए कि यहाँ पे आपको जो क्रोकोडाइल्स मिलते हैं या आपको यहाँ पे क्या देखने के लिए मिलते हैं। एक इम्पोर्टेंट इन्वायरमेंट के रिगार्डिंग में भी कुछ था जो हमने टेलीग्राम चैनल के परस्पेक्टिव से भी आपको वहाँ पे शेयर किया था। नेक्स्ट अगर हम बात करें आप देखिए कि यूएस के जो यहाँ पे यूएस के जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट हैं वो विजिट के लिए गए हैं साउथ कोरिया के पर्सपेक्टिव से। डेमोक्रेसी समिट है उसको यहाँ पे अटेंड किया जाएगा। इसके अलावा अगर हम बात करें डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो के अंदर में आप देखिए कि यहाँ पे यूएन के जो ट्रूप्स हैं उनको बेसिकली यहाँ पे वाउंड हुए हैं, ऐसा जो न्यूज़ है वो सामने आया है। आप देखिए कि जो यूएन के जो ट्रूप्स हैं यूएन पीस कीपिंग फोर्स के पार्ट होंगे। इंडिया के द्वारा भी अपने जो काफ़ी सारे सोल्जर्स हैं उनको यूएन पीस कीपिंग फोर्सेज के अंदर सेंड किया जाता है। और आप देखिए इनके द्वारा ब्लू जो कलर का जो कैप है वो पहना जाता है जिसको कि हम ब्लू हेलमेट के रूप से भी जानते हैं। काफ़ी बार ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि किनको ब्लू हेलमेट के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें पुतिन का पर्सपेक्टिव से है, तो आप देखिए वहाँ पे इलेक्शन के रिगार्डिंग में डिस्कस किया गया है। कंटिन्यूस ऐसे इलेक्शंस आपको देखने के लिए मिलेंगे जिसका रिजल्ट है वो सिमिलर है, पुतिन सर ही पावर के अंदर में आएंगे फिर से वहाँ पे। नेक्स्ट अगर हम बात करें अपोजिशन का जो वॉइस है वो कंटिन्यूस सप्रेस हुआ है उन रीजन्स के अंदर में। ट्रम्प के रिगार्डिंग में है यहाँ पे जो यूएस के अंदर जो प्रेसिडेंट के जो इलेक्शंस हैं उसके रिगार्डिंग में, हाँ एग्जाम के पर्पज से नहीं इंपॉर्टेंट है। तो दिस इज ऑल द इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू टुडेज न्यूज़पेपर। आप इसको रीड कीजिए, रिवाइज कीजिए। आप देखिए कि हम एक दिन आपके लिए डिले में न्यूज़पेपर अपलोड कर रहे हैं, उसके बिहाइंड में कुछ वर्क होने की वजह से एक दिन डिले के रूप से अपलोड कर रहे हैं। कोशिश करेंगे कि आपका जल्द ही समय पे अपलोड हो। थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच।